ॐ सं नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीताये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। परमपिता को नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। जिस मंगलाचरण को हमने रखा है उसमें भी परमपिता के लिए बिल्कुल हमारी स्तुति निवेदित हुई है। सन्नो देवी रभिष्टय, हमेशा जब ओम बोलते हैं, हे परमपिता, हे सर्वरक्षक परमपिता, आप सर्वव्यापक हैं और न्यायकारी हैं। पिछली कक्षा के आधार पे ये तीनों बातें हमें स्मरण करना है। ओम, हे सर्वरक्षक, परमपिता, आप सर्वव्यापक हैं और न्यायकारी हैं, और आपके सानिध्य में रहते हुए हम कुछ मांग रख रहे हैं। क्या मांग है? सन्नो देवी ईराभिष्टाय। जल को हमारे यहाँ देवी के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यहाँ जल की स्तुति है एक तरह की। विश्वामित्र का ये मंत्र है, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध मंत्र है। तो इसमें कहा गया आपह देवी, यानी जल देवी, सन्नो देवी रभिष्टय, हे देवी, हे जल की देवी। न जो है, सम को अभी थोड़ा दूर रखते हैं, पहले सम के साथ जो न लगा हुआ है उसको ले लेते हैं। कहीं कहीं सन्नो डबल न लिखा होगा, तो जब संधि हटेगी तो उस समय एक न बिंदी बन करके स के साथ अलग हो जाएगा, और एक न जो है वो अपना नह अर्थ का प्रतिपादन करेगा। नह यानी हमारे लिए, हम सभी के लिए। हे देवी, नह हमारे लिए या हमारे अभिष्टाय पीताय, हमारे अभिष्ट सिद्धि के लिए और हमारे पान के लिए। जलपान हम करना चाहते हैं, शुद्ध जल पीना चाहते हैं। हमारा अभिष्ट क्या है? हमारा अभिष्ट हम भवन निर्माण करें, जल के साधन से विविध प्रकल्पों का अनुष्ठान करें, क्योंकि जल के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो एक ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता, आपके सानिध्य में रहकर मैं उस जल देवी से प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना है? कि न अभिष्टये पीतये सन्नो देवी अभिष्टये आपह भवन्तु पीतये। वहां आपह के साथ देवी को ले लीजिए। देवी में विसर्ग है, सन्नो देवी अभिष्टये। वहां विसर्ग जब वेद में लग जाता है तो वेद के अभिप्राय से ये देव्य अर्थ प्रदान करता है। संस्कृत वाले बैठे हुए हैं, तो इसका तात्पर्य है देवी, देव्यौ, देव्य। इस देव्य अर्थ में देवी ही शब्द का प्रयोग हुआ है। आपह बहुवचन में यहाँ प्रयोग होता है। सन्नो देवी रविष्ट, आपह भवन्तु पिते यहाँ बहुवचन है। तो हे आपह देवी, इसको संस्कृत में अनुवाद कर दें, वेद को छोड़ दें। वेद की एक अलग संस्कृत है, लोक की एक अलग संस्कृत है। हे आपह देव्य, हे जल देवियां। सम्मान के अर्थ में हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, हजारों जल की देवी नहीं है। तो निश्चित रूप से जल की देवी एक है, तो सम्मानार्थ में हे जल देवियां, हे जल देवी, न अभिष्टये पीतये, हमारे अभिष्ट सिद्धि के लिए और हमारे पान के लिए, पान के लिए यानी हमारे पीने योग्य बनने के लिए क्या करें? सन्नो देवी अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, हे आपह संभवन्तु। जो सम हमने पहले उच्चारण किया था उसको यहाँ जोड़ देंगे। तो हमारे अभिष्ट सिद्धि के लिए, हमारे उत्तम जल पान करने के लिए, संभवन्तु, तुम कल्याणकारी वृष्टि बन करके हमारे अंदर प्रवेश करो, हमें उपलब्ध हो, और कल्याणमयी जलधारा के रूप में हम आपको स्वीकार करें, हमारे अभिष्ट सिद्धि करें, और हमारे क्या करें? जो पान योग्य, जो भोजन आदि में व्यवहार योग्य
जो जल हम ग्रहण करते हैं वो शांतिदायक हो। आगे क्या कहते हैं, सन्नो अभिस्रवंतु नः, और अभिस्रवंतु, तुम शांति की वृष्टि बन करके मुझे सरावर कर दो। क्या बढ़िया है, शांतिदायिनी वृष्टि बन करके है जल, मेरे जीवन को तुम सरावर कर दो, शांति से भर दो। जब जब मैं आपका स्मरण करूं, आपका सानिध्य प्राप्त करूं, मुझे निरंतर शांति मिले। और कैसी शांति, जिस शांति के साथ मेरे परम पिता निवास करते हैं। मैं आपका संस्पर्श करते हुए परम पिता का स्मरण कर पाऊं, परम पिता जिसे आनंद से रहते हैं, तो मैं उस आनंद का अनुभव कर पाऊं आपके सानिध्य से। तो बहुत ही उत्तम मंत्र है मंत्रों में से, इसको हमारे आचमन का मंत्र के रूप में ग्रहण किया गया। एक बार फिर सामग्रिक रूप से अर्थ देखिए, संयोर अभिश्रवंतु नः, संयोर अभिश्रवंतु न, जो संयो शब्द है इसमें संयो जो है, सम अलग है, यो अलग है, तो संयुक्त होकर मेरे जीवन को, और जब जब हाँ तुमसे मैं वियुक्त होता हूं उस समय भी, संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में तुम मेरे जीवन को शांतिदायी वृष्टि बन करके सराबुर करते रहो, ये अभिप्राय है। तो हे जल देवियां, हमारे अभिष्ट सिद्धि के लिए, हमारे पान के लिए, हमारे भोजन आदि व्यवहार के लिए आप कल्याणदायिन बने, और हमारे जीवन में जब हम आपसे वियुक्त होते हैं, आपसे संयुक्त होते हैं, दोनों स्थितियों में आप हमें शांति प्रदान करो। और ऐसा शांति, ऐसी शांति जो परमेश्वर के स्थान में, आश्रय में प्राप्त होती है, तो ऐसी परमेश्वर की अनुभूति कराने वाली बनो। तो उस परम पिता के लिए नमन है, जिनके माध्यम से जल के लिए हमने इस तरह एक कृतज्ञता, एक आभार व्यक्त यहाँ किया है। आइए प्रकरण को चलते हैं। क्या बढ़िया काव्य श्रृंखला आज बनी। सर जी, आपसे एक बात पूछूं? अवश्य। सर जी, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि नहाते समय उन्होंने 4 मंत्र बताए थे, मुझे 2 तो याद है, 2 नहीं याद। एक विश्वानी देव याद था और एक शनोदेव मंत्र ये याद है, जब आप नहाए तो ये मंत्र बोले। क्या ये ठीक है या उचित है? नहीं, इसको आचमन मंत्र कहा गया है जी, लेकिन हम अर्थ की भावना से इसका पाठ कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन ऋषियों ने जैसे विधान किया है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जी, इसलिए इसको आचमन तक ही हम सीमित रखें। स्नान का मंत्र अलग है, आपो हिष्टा मयो भुवस्तान हाँ, यही मंत्र। ये 4 मंत्र होते हैं। आपो हिष्टा मयो भूविष्टा और आपो हिष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उसतिरिव मातरः तस्मा अरंगमामवोजस्य क्षयाय जिनमथ आपोजन यथा आचन। ये 4 मंत्र को विद्वानों ने कहा, स्नान आदि के कार्य में आप इसका पाठ करके अर्थ मनन करें, और वो जो स्नान से ऋतुकालीन जो पीड़ा है उसकी अनुभूति से दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जल की हमने स्तुति की, बल्कि जल स्वरूप उस परमेश्वर की स्तुति हुई। तो हमने पूर्व प्रकरण में स्मृति ज्ञान के 25 आयाम या 27 आयामों के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। आज इस प्रकरण का एक क्रम भी उपसंहार को प्राप्त करेगा, लेकिन ये अभी प्रकरण चलेगा बुद्धि ज्ञान का, अभी समाप्त नहीं है। तो जैसे पिछले बार हमने पढ़ा था, उत्पन्न अपवर्ग का, बुद्धि के उत्पन्न और अपवर्ग का स्वरूप है। तो उसमें अपवर्ग का अर्थ मैंने मुक्ति रखा था, लेकिन अनुराधा जी ने पूर्व पठित होने के कारण विचार रखा था नहीं, अपवर्ग का अर्थ और कुछ होना चाहिए। तो यहाँ उसका संशोधन करता हूं कि अपवर्ग का अर्थ समाप्ति। तो ये एक रूढ़ रूढ़ प्रयोग है। तो निश्चित रूप से उत्पन्न होना और अपवर्ग को प्राप्त करना, समाप्त होना, तो ये षष्ठ भाग है। तो अनुराधा जी ठीक है,
तो मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, तो इसलिए मेरे विचार इसमें त्रुटिपूर्ण रहा। तो बुद्धि अर्थात ज्ञान के आत्मगुणत्व प्रकरण ये चल रहा है, और उसमें हम आज पढ़ेंगे कि आत्मा के उत्पन्न और जो ज्ञान गुण है। आचार्य जी, हाँ। 1 सेकंड बेल बज गई, मैं 1 सेकंड के लिए उठकर गई थी। क्या आपने मेरी उसमें क्या बताया कविता में, जरा एक बार फिर से प्लीज बता दीजिए। चलिए, जो अपवर्ग शब्द का पिछले बार आपने संकेत किया था कि अगला प्रकरण क्या रहेगा, तो उसमें बुद्धि के अपवर्गत्व प्रकरण और उत्पन्न अपवर्ग वर्गीकत्व प्रकरण था उसमें। तो बुद्धि के उत्पन्न होना, अपवर्ग का मतलब विनाश होना। आप सही कह रही थी, मैं अपवर्ग मोक्ष के अर्थ में ले रहा था, तो मैंने उसको संशोधन किया। जब जब जहां जहां त्रुटि हुई है, बड़ी ईमानदारी के साथ अगर व्यक्ति उसको स्वीकार करे, तो जा करके फिर अध्यात्म में प्रगति होता है, होती यहाँ है। पर सूत्र में अपवर्गी जो बुद्धि है वो क्षर नाश के उसमें है, विनाश के अर्थ में एक रूढ़ प्रयोग के अर्थ में है। मैंने अभी अगला सूत्र पढ़ा, उसमें यही। तो आप पहले पढ़ चुकी थी, इसलिए आपका कथन सही रहा। यही वो सूत्र तो मैंने अभी पढ़ा है, लेकिन मुझे पता था कि हाँ। अपवर्गी हम बुद्धि देखते हैं, बुद्धि के लिए है। तो अब कैसे ये ज्ञान उत्पन्न होता है और विनाश होता है, क्योंकि ज्ञान से अभिप्राय स्वाभाविक ज्ञान से नहीं, नैमित्तिक ज्ञान, और नैमित्तिक ज्ञान बाद में उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो विनाश होता है, तो सिद्धांत है ही। लेकिन कुछ बलवान तर्क इसमें दिए जाएंगे, तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले 42 सूत्र पे आ जाइए। बजाज साहब के लिए पृष्ठ संख्या है 426, और आप सभी देख लीजिए। सूत्र है कर्मान अवस्थाई ग्रहणात्, इस तरह ये सूत्र का नाम है, कर्मान अवस्थाई ग्रहणात्, कर्म अनवस्थाई ग्रहणात्, इसको जब तोड़ेंगे तो कर्म शब्द का अर्थ वैशेषिक और न्याय दोनों भाई है, छोटे और बड़े भाई है। न्याय का स्थान थोड़ा पहले है और वैशेषिक का बाद में है, क्योंकि वैशेषिक में न्याय के बड़े सूत्र कोट किए गए हैं, जब वैशेषिक दर्शन आप पढ़ते होंगे। और न्याय में भी वैशेषिक के कुछ आए हैं, लेकिन वैशेषिक के बड़े सिद्धांत इसमें न्याय में लिए गए हैं। जैसे यहाँ पता लगेगा, देखिए, न्याय का भी कहीं कहीं वैशेषिक में ज्यादा न्याय के सिद्धांत भी आए हैं, तो इसलिए न्याय को हम प्राथमिकता देते हैं। तो कर्म अनवस्थाई ग्रहणात्, कर्म का मतलब क्रिया और कुछ नहीं, क्योंकि हर शब्द का एक अलग हर शब्द की एक अलग परिभाषा होती है। गुण शब्द कहें, संख्या में गुण क्या है ना, संख्या का जो गुण है सत्व रज तम है। लेकिन यहाँ अगर गुण आ जाए न्याय में, तो गुण क्या है, 24 गुण है, चतुर्विंशति गुणा। तो इस तरह वही गुण जब आपका व्याकरण में चले जाए, तो व्याकरण में फिर गुण अदेंगुण ये प्रकरण आएगा। तो इस दृष्टि से जब न्याय और वैशेषिक में कर्म की बात होगी, तो कर्म का अर्थ क्रिया। तो अब क्या है, कर्म अनवस्थाई ग्रहणात्, सिद्धांत एक पक्ष रखता है, जो कर्म है वो अवस्थाई नहीं, स्थाई नहीं है। अवस्थाई का अर्थ स्थाई है, तो अनवस्थाई है। कर्म जो क्रिया जो है अनवस्थाई है। अनवस्थाई यानी विनाशशील है, क्षण क्षण में कर्म उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त करता है। ग्रहणात्, इस तरह कर्म को उत्पन्न और विनाशशील मानने के कारण ज्ञान को भी हम उत्पन्न और विनाशशील मानेंगे। हम कैसे ग्रहण कर लेंगे, ज्ञान की चर्चा हुई नहीं, तो इसको कहते हैं कि सूत्रों की अनुवृत्ति होती है, यानी ज्ञान के प्रकरण चल रहे हैं, तो उस प्रकरण में जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है, इस सूत्र के बाद वो ज्ञान का प्रकरण आकर के अनुवृत्ति यानी पीछे उसको खींच करके यहाँ संगति में हम बैठाएंगे कि ज्ञान कैसा है। कर्मानवस्थाई ग्रहणात्, क्रिया को जिस तरह हम अनित्य मानते हैं, क्षणभंगुर मानते हैं, तो उसी तरह ये जो ज्ञान है, हम जिस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो नैमित्तिक ज्ञान है, उत्पन्न होता है, विनाश को प्राप्त करता है। तो निश्चित रूप से यह भी क्षणस्थायी है, यह भी उत्पन्न और विनाशशील है, नाशमान है, ये इसका अभिप्राय है।
अब क्षणस्थाई वो क्षणस्थाई नहीं कि पल पल पर पे उत्पन्न हो और विनाश हो, पल पल पर नहीं, नासमान ये अभिप्राय है यहाँ। भले ही कर्म पल पल पर उत्पन्न हो विनाश हो, लेकिन ज्ञान में एक विनाश धर्मित्व का कथन है, लेकिन उसी विनाश धर्मित्व के कथन को इन्होंने अनवस्थाई, क्षण क्षण पर उत्पन्न होना, विनाश होना, ऐसा ही कह दिया है। लेकिन व्यावहारिक रूप में ज्ञान पल पल पर उत्पन्न नहीं होता, विनाश नहीं होता, कुछ पल टिकता है और इसके बाद विनाश को प्राप्त करता है। तो इसलिए ज्ञान के पक्ष में क्षणस्थाई न करके हम क्या करेंगे कि ज्ञान के पक्ष में हम करेंगे ये विनाश धर्मी, यह अर्थ करेंगे। तो अब देखिए सूत्र का क्या अर्थ हुआ। कर्म, जो कर्म है, अनवस्थाई, अनवस्थाई यानी विनाश धर्मी, ये अर्थ लगाएंगे। कर्म विनाश धर्मी होने के कारण, कर्म का विनाश धर्मी के रूप में ग्रहण होने के कारण ज्ञान को भी हम विनाश धर्मी के रूप में ग्रहण करेंगे, ये इस सूत्र का अभिप्राय है। तो कुछ भाष्यकारों के साथ कुछ विचार आपके सामने है, कैसे सिद्धांती कहना चाहते हैं और क्या कर्म के समान, क्रिया के समान ज्ञान कैसे उत्पन्न और विनाशशील है, ये प्रकरण देखते हैं। कर्म को अर्थात क्रिया को अनवस्थाई अर्थात न टिकने वाले विनाश धर्मी के रूप में ग्रहण करने से जैसी उत्पन्न और विनाश धर्मी स्थिति ज्ञान की देखी जाती है, यानी उस जैसी करने से उस जैसी उत्पन्न और विनाश धर्मी स्थिति ज्ञान की देखी जाती है। ठीक है, ये सूत्र स्पष्ट हो गया कि कर्म के समान ज्ञान की स्थिति है। अब उसको समझाएंगे कैसे होता है। समस्त अनित्य पदार्थ विनाशशील है, क्योंकि सभी तो नाशमान है, हम भी नाशमान है, तो इस तरह ये विनाशशील है। कुछ पदार्थ दीक्षणावस्थाई, दीक्षण अवस्थाई, कुछ पदार्थ तो दो ही क्षण रुकते हैं। दो ही क्षण का मतलब है एक क्षण में उत्पन्न होते हैं और दूसरे क्षण में वो पलते हैं और तीसरे क्षण में विनाश को प्राप्त करते हैं, तो विनाश का क्षण नहीं गिना गया। तो इस तरह कुछ पदार्थ द्विक्षणावस्थाई, ऐसा कुछ नहीं होता है दो ही क्षण में कोई पदार्थ विनाश को प्राप्त कर जाए, क्या पढ़ा, देर के लिए सक्रिय रहते हैं। कुछ पदार्थों में ऐसी बाहर पड़े थे बरामदे में। हाँ, तो कुछ पदार्थों में जी आप अपना माइक म्यूट करिए। हाँ, वेद माता जी आवाज आ रही है, आप माइक म्यूट करिए। फिर आचार्य जी का समझ ही नहीं आया क्या बोला है अभी। ये इसका है कविता का, मैंने फोन किया था। वेद, उस पर वेद लिखा हुआ आ रहा है। देवेश से भेजा है। ठीक है, मैं अपना जो भी है अपना हो गया म्यूट हो गया थे। अब देखते हैं। तो इसमें कहा कि उत्पन्न और विनाशशील, जैसे शास्त्रकारों ने, भाष्यकारों ने लिखा है, द्विक्षणावस्थाई, दो ही क्षण कुछ पदार्थ टिकते हैं, कुछ दो क्षण टिकने वाले पदार्थ होते नहीं है, अर्थात थोड़ी देर सक्रिय रहते हैं, इसका अर्थ है। तो कुछ पदार्थ घटपट आदि लंबे समय तक क्रियान्वित रहते हैं। तो घट का मतलब घड़ा, पट यानी वस्त्र, ये थोड़े लंबे समय में व्यवहार में आते हैं। बजाज साहब एक जोड़ी कपड़े बनाने से कितने दिन पहनते हैं? बजाज साहब कहते हैं जब तक नहीं फटता, यही ना। क्या बढ़िया। क्या ये तो ठीक कह रहे। कल एक सेवक मिला था, हम कहीं सेमिनार में गए थे बजाज साहब के साथ। सेवक बड़े गुस्से में कह रहा था 50,000 निकालते उसको दे देते हैं। तो उसके मन में बड़ा गुस्सा था, वो कह रहा था तो भैया उनकी इच्छा है, जहां देखते हैं पात्रता वहां दान करते हैं। तो तुम्हें भी तो कुछ देते होंगे। चलिए, मैं तो आनंद ले रहा था। तो तात्पर्य ये हुआ कि घट यानी घड़ा, पट यानी वस्त्र। तो घटपट आदि कुछ समय, एक साल तक तो सक्रिय रहते हैं या कई साल तक, और लेकिन कुछ पदार्थ तो जल्दी विनाश को प्राप्त कर जाते हैं। और परंतु ये सभी पदार्थ उत्पन्नापवर्गी का, ये कुछ संस्कृत शब्द है, उत्पन्न होकर अपवर्ग को प्राप्त करते हैं, यानी उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होते हैं। अपवर्ग में विनाश थोड़ी है, हमारा अपवर्ग में विनाश नहीं होता है, एक रूढ़ प्रयोग है। अपवर्ग तो फिर वापस आने के लिए हमारे लिए होता है। अपवर्ग जो वर्ग है, जो क्या है,
लिंग लिंग क्रिया नाम गोत्र लिंगात्मक जो संसार है, इसमें आता है वेदांत दर्शन में, अपवर्ग का अर्थ है अपगत हो गया है वर्ग, नाम गोत्र लिंगात्मक स्मृति, जिस शरीर से जिस आत्मा से, उस आत्मा का आत्मा की स्थिति अपवर्ग की स्थिति है। एक बार फिर समझते हैं अपवर्ग को। वास्तविक अपवर्ग क्या है? अपगत हो गया है नाम गोत्र लिंगात्मक स्थिति जिस आत्मा की, उस स्थिति का नाम है आत्मा की अपवर्ग की स्थिति। यानी नाम उस आत्मा का कुछ है, हमारे शरीर में एक आत्मा है तो उसका कुछ नाम रखा गया है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी, आत्मा तो रहेगी सक्रिय रूप में, ईश्वर तो उसको पहचानेंगे और आत्मा किसी के साथ टकराहट के साथ नहीं जाएगी, लेकिन वो आत्मा सक्रिय रहते हुए भी उसका कोई नाम ही नहीं होगा। फिर आगे क्या नहीं है? नाम गोत्र, गोत्र ये किस कैटेगरी की आत्मा है? हाँ, किस कैटेगरी की आत्मा है? यानी ये डॉक्टर है या इंजीनियर है या ये विद्वान बन करके आया है मुक्ति लोक में, ये कुछ परिभाषा इसके पीछे नहीं दिखाई देगी, ये कुछ लिंग वहां नहीं होगा। नाम गोत्र और साथ में नाम गोत्र और क्या कहा? लिंगात्मक। उस समय कोई लिंग भी नहीं रहेगा, ये स्त्रीलिंग की आत्मा है या पुल्लिंग की आत्मा है, क्योंकि आत्मा में कोई लिंग नहीं होता है और जिस शरीर में वो प्रवेश कर जाती है उस हिसाब से उसका लिंग निर्वचन होता है। तो ये तीनों स्थितियों से, नाम गोत्र लिंगात्मक स्थितियों से जब आत्मा रहित हो जाती है तब उसको अपवर्ग की स्थिति प्राप्त होती है और आनंद का दिव्य अनुभव होता है। इस तरह ये आपका श्वेताश्वेतर उपनिषद के वाक्य को वेदांत ने स्पष्ट किया है। लेकिन यहाँ रूढ़ अर्थ में विनाश अर्थ ले लिया गया, परंतु ये सभी पदार्थ उत्पन्न आपवर्गिक होते हैं, उत्पन्न होकर के विनाश को प्राप्त करने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी देर टिके या जल्दी नष्ट हो जाए, ये केवल कथन मात्र है, लेकिन जड़ तो यही है, ये उत्पन्न होते हैं, विनाश को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अनित्य पदार्थ है। और ज्ञान को कैसे इसमें जोड़ा? ज्ञान गुण भी इसी स्तर में आता है जो उत्पन्न होकर बिना शीघ्र ही विनाश को प्राप्त करता है। जब तक उसका आलम्बन अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बना रहता है तब तक वो प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में टिका रहता है। हमारे पास कई ज्ञान होते हैं ना, ज्ञान के साधन 4 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में वास्तविक हमें संतोष होता है, अनुभव होता है, इंद्रियों से हम स्पर्श करते हैं, देखते हैं और पूरी हमारी स्मृति तीव्र हो जाती है प्रत्यक्ष ज्ञान में। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान तब तक सक्रिय बना रहता है जब तक आलम्बन यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। जब तक आप लाल किले देखते रहते हैं अपने आंखों से, तब तक तो आप लाल किले का बड़ा आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन सन्निकर्ष जैसे हटा कब तक आप देखते रहेंगे? घर तो जाएंगे ना। तो सन्निकर्ष के हटते ही अब जो सामने आता है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है। जब भल्ले पापड़ सामने आया तो वो बनेगा आपका स्मृति का विषय बनेगा, ज्ञान का विषय बनेगा। गाड़ी सामने आई, वो स्मृति का ज्ञान का विषय बनेगा। तो सन्निकर्ष के हटने पर हम चाहते हैं वही ज्ञान हमेशा बना रहे, तो बना नहीं रहेगा। अगर बड़ी निष्ठा के साथ आपने उस ज्ञान से अपना नाता जोड़ा है तो संस्कार बनेगा। तो क्या बना? ज्ञान। ज्ञान से अगर निष्ठा है तभी संस्कार बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हजारों दृश्य हम देखते हैं सड़क पे, एक भी स्मरण नहीं होता है हमें। तो निश्चित रूप से निष्ठा के साथ अगर आपने ज्ञान का ग्रहण किया तो संस्कार बनता है, और वह संस्कार कहाँ जाता है? न कुछ समय तक आत्मा में विद्यमान रहता है। संस्कार हमेशा विद्यमान नहीं रहते, और कुछ ये संस्कार जो है ये वासना संस्कार है, ये संस्कार आत्मा में थोड़ी देर के लिए टिके रहते हैं, और आलम्बन हटा, संस्कार बना, और आत्मा में वो संस्कार कुछ देर के लिए, क्योंकि कहाँ संस्कार टिकेगा? जड़ पदार्थ में तो टिकने वाला नहीं है। तो आत्मा के संस्पर्श में ये संस्कार वहां टिकता है थोड़ी देर के लिए। उदाहरण आपके सामने है कि आपने कितने बच्चों को पढ़ाया जो अध्यापिका लोग हैं, बिल्कुल सभी बच्चों का स्मरण है, लेकिन निश्चित रूप से जब आपका वहां आलम्बन हट गया, आप रिटायरमेंट हो गए, अभी
कोई एक दो बच्चे जो है आपके स्मरण में होंगे। हर वर्ष जो अच्छे रिजल्ट करने वाले होनहार बच्चे, उनके स्मरण नहीं होते, उनसे आपका कोई संबंध नहीं। वो संस्कार तो टिका था उन दिनों जब आप पढ़ाते थे, कई वर्षों तक भी आप याद करते रहे, लेकिन इसके बाद वो संस्कार देखिए आत्मा से हट गया, क्योंकि व्यवहार में नहीं आता है। तो उसी तरह उसी संस्कार से आत्मा की प्रेरणा से पुनः स्मृतियां उत्पन्न होती है। तो ये कड़ी है, आपको ध्यान रखना, मैं इसलिए इसको बोल किया है। ज्ञान पहले होगा, निष्ठा है ज्ञान में तो संस्कार होंगे, संस्कार से स्मृतियां बनेगी, और स्मृति बनने पर प्रयत्न उत्पन्न होगा। ये 4 कड़ियां हैं, इसको नोट करके आप सब रखें। तो इस तरह ज्ञान किसके कारण से? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। तो जब हम ईश्वर का अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, और निर्मल अंतःकरण से कुछ हम ईश्वर से सानिध्य जुड़ेंगे। जब इस तरह होगा तो फिर एक संस्कार बनेगा, बार बार वो संस्कार प्रेरित करेगा कि हम इस तरह क्रिया का अनुष्ठान करें, ईश्वर से इससे जुड़ जाएं। तो फिर इस तरह संस्कार से स्मृति, और निरंतर हम उस स्मृति को क्रियान्वित करने के लिए साधन भी जुटाएंगे, गुरु भी जुटाएंगे, ग्रंथ भी जुटाएंगे, फिर उसमें श्रम करेंगे। तो ज्ञान, संस्कार, स्मृति और प्रयत्न, ये 4 आयाम होते हैं। लेकिन ये सब होने पर भी ये सारा अनित्य ज्ञान है, और ये ज्ञान बिना अभ्यास के सब नष्ट हो जाने वाला है। तो है जो अनित्य ज्ञान है, और नैमित्तिक ज्ञान जिसे कहते हैं, ये नश्वर है, नाशवान है, ये शास्त्र का वचन है। आचार्य जी, नष्ट कहाँ होता है ज्ञान? अब मेरे को तो जो भी कभी कोई अब बताता है, सांख्य दर्शन को पढ़े हुए इतने साल हो गए, 3 साल, कभी भी जब आर्य समाज में लेक्चर सुनती है, कोई सांख्य दर्शन बताता है, योग दर्शन बोल रहा होता है, तो सारा याद आता है, 1 मिनट में याद आ जाता है कि हाँ ये पढ़ा है, ये वही था। वो आपको ज्ञान याद नहीं रहता है, संस्कार से स्मृतियां उत्पन्न होती है, धूमिल सी स्मृतियां, एक धूमिल सी स्मृतियां उस पे आपके तैरती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वो सूत्र ही आपको याद नहीं होगा, वो क्रम ही आपको याद नहीं होगा। सूत्र तो नहीं, खैर संस्कृत में है, सूत्र तो नहीं याद आता इतना, सूत्र, लेकिन पूरी जो है प्रक्रिया, ये पढ़ा हुआ विचार सारा आ जाता है कि हाँ इसमें ये था, उसका भाव ये था, उसमें ये था, ये सब याद आ जाता है पूरा। यही इनका कहना है। तो धीरे धीरे ये सब संस्कार स्मृति के रूप में होते होते फिर जब संस्कार ही नष्ट हो गया, स्मृति भी नष्ट हो जाएगी। बड़े दिन से आप देखते हैं, जो परिचित व्यक्ति है, मैं आपको तो देखने जैसा अनुभव करता हूँ व करती हूँ, आप कौन है, फलाने व्यक्ति हैं क्या? वो बोलेगा नहीं, मैं वो नहीं हूँ, और याद करो। ऐसी स्थितियों में हम कई बार गुजरते हैं। तो निश्चित रूप से संस्कार जब मिट चुका होता है तो स्मृतियां नष्ट हो जाती है, फिर हम संस्कार को उत्पन्न करते हैं, फिर स्मृतियां वो नष्ट होंगे, संस्कार तो हम साथ लेके जाएंगे अपने, नष्ट जब व्यवहार नहीं होगा। संस्कार से मतलब है कि ज्ञान में जैसा अनुभव होता है, संस्कार में ऐसा अनुभव नहीं होता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आज कक्षा के बाद एक छोटा सा संस्कार बनेगा और छोटी सी स्मृति चलेगी। फिर 10 कक्षा के बाद फिर आपसे पूछा जाए कि जो ये 89वीं कक्षा है उसके बारे में जरा सोचो, केवल स्मृति सी दौड़ती रहेगी, लेकिन यहाँ जो चर्चाएं हैं, जो विषय है, वो धीरे धीरे धूमिल हो चुके होंगे। नए विषय, नए संस्कार के साथ व्यक्ति का व्यवहार होता है, ये इनका यही कथन है। हमेशा संस्कार बलवान नहीं बने रहते, वही संस्कार बलवान रहते हैं कि जिनके साथ हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करते वक्त बड़ी निष्ठा बनी हुई थी, तो वही संस्कार बने रहते हैं। बाकी सारे संस्कार स्मृति के साथ नष्ट होते चले जाते, ये इसका तात्पर्य है। आचार्य, संस्कार दबे रहते हैं तो फिर बाद में या आते जाते हैं, वो सब याद दबे रहे आते हैं। नहीं, कुछ पल के लिए दबे रहते हैं, कुछ ऐसी संस्कार है, ऐसे संस्कार है, वो अपने स्मृति के साथ भी ओझल हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यवहार में नहीं आना है। देखिए कितने लोगों से आपका व्यवहार था, कितने मित्रों से, कितने संबंधियों से, नाम तक भी आपको याद नहीं आते हैं उनके। तो क्या इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क है वो निष्ठा नहीं है। उनको संस्कार के रूप में ग्रहण करने के लिए आपके गांव में, आपके मित्रों में, जब आप पढ़ते थे, मेरे पढ़ाई में हम 44 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 44 बच्चों के नाम अभी याद नहीं। केवल हमें रामू सामू
और श्याम माधव के सब 5 ही याद है, बाकी हजारों कोशिश करने पर भी उनके नाम याद ही नहीं आएंगे। आप देखिए करके। तो तात्पर्य ये हुआ, स्मृति के साथ वो संस्कार जा चुके हैं, क्योंकि व्यवहार में वो आते नहीं है। और इनका नाम नैमित्तिक ज्ञान है। निमित्त के हटते ही, आपके बिजली के बंद होते ही पानी अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। तो इसलिए ये सन्निकर्ष में निष्ठा न होने के कारण और बार बार अभ्यास न होने के कारण ये संस्कार इस तरह चले जाते हैं। कुछ संस्कार दबे रहते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह सारे संस्कार हमारे अंदर नहीं होते, नहीं तो व्यवहार चल ही नहीं पाएगा। ये इसका अभिप्राय है। चलिए, तो हमने क्या अध्ययन किया कि ज्ञान, संस्कार, स्मृति और प्रयत्न ये इस क्रम से गृहीत होते हैं, लेकिन कुछ भी हो ये ज्ञान उत्पन्न होता है और विनाशशील है। ये इसका स्वरूप है। तो ज्ञान को यदि घटपटादि, यहाँ घट त्रुटि रह गई, ज्ञान को यदि घटपटादि के समान दीर्घस्थायी धर्म मानेंगे तो सदैव सभी विषयों के प्रत्यक्ष उत्पन्न होते रहेंगे और स्मृति रूपी वृत्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कहा कि क्यों, जैसे अभी तर्क आप रख रहे थे, तो उसी तरह ज्ञान को यदि हम घटपटादि के समान दीर्घस्थायी माने तो हानि क्या है। बड़े ज्ञान हमारे अभिस्मरण है, अभी टेबल याद है, बहुत सी चीजें याद है, ये तो ज्ञान है। तो निश्चित रूप से हम इनको दीर्घस्थायी मानेंगे, ये हमेशा दीर्घस्थायी बने रहेंगे। तो कहेंगे अगर दीर्घस्थायी बने रहेंगे तो किस स्तर में ये बने रहेंगे, ना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष स्तर में ही ज्ञान होगा। ज्ञान के 3 स्रोत है ना, पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से यथार्थ ज्ञान, उससे थोड़ा धूमिल ज्ञान संस्कार, और संस्कार से उत्पन्न स्मृति में उससे भी थोड़ा धूमिल ज्ञान है। तो इस तरह की स्थिति में ज्ञान को अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जैसा अनुभव है ऐसा दीर्घस्थायी धर्म मानेंगे तो सदैव सभी विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होते रहेंगे और स्मृति रूपी वृत्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो धूमिल ज्ञान कभी होगा ही नहीं। जब धूमिल ज्ञान नहीं होगा, हमेशा आपको सब कुछ दिखता रहेगा और किसी में भेद आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह स्थितियां उत्पन्न होगी। तो इससे बचने के लिए हाँ, यहाँ जो त्रुटियां हैं इसको संशोधन करेंगे। तो इस तरह इसमें चर्चाएं हुई है। ये भाष्यकार के अपने विचार हैं। सूत्रकार तो केवल इतने कहे कि जो कर्म के समान ज्ञान जो है वो विनाशशील है, यही है। चलिए, कुछ विचार तो मिला। ज्ञान, संस्कार, तो सूत्र भी पूरा नहीं किया इसमें। ज्ञान तो मतलब हम समझ रहे हैं कि ऊपर का विषय चल रहा है इसलिए वही विषय है। हाँ। पर सूत्र भी अधूरा ही दिया है। नहीं, वो तो ऐसे ही शास्त्रों में होता है। इसको अनुवृत्ति कहते हैं। सूत्र साहित्य में अनुवृत्ति एक प्रकरण है और वो अपने को इसमें जोड़कर उसका अर्थ लगा लेंगे। हाँ, पूर्व प्रकरण को खींच लेता है। चलिए, तो यानी स्मृति की भी आवश्यकता है। हमारे भाष्यकार ये कहते हैं कि ज्ञान एक समय में जब तक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है तब उसका नाम ज्ञान है। बाकी बाद में उस संबंध में जो कुछ विचार उठते हैं बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के, वो संस्कार से उत्पन्न स्मृति का ही स्तर है। इस तरह आप इसको समझे। तो जब जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तब हमें एक विशेष ज्ञान होता है, अक्षरों से परिचय होता है, या जब स्वाध्याय आदि करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, वो एक अलग ज्ञान है। जब फिर लिखित उस विषयों को स्मरण करते हैं, वो थोड़ा धूमिल सा ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान से भी हमें बड़ा आनंद मिलता है। इस तरह ये एक प्रकरण रहा। 43 पे चलते हैं। 43 में क्या कहा? 43 अव्यक्त ग्रहण मनवस्थायित्वाद विद्युत संपाते रूपाव्यगत ग्रहणवत्। अव्यगत ग्रहण मनवस्थायित्वाद विद्युत संपाते रूपाव्यगत ग्रहणवत्। पहले विद्युत संपाते ले लेंगे। विद्युत संपात होने पर यानी बिजली का पात होने पर, बिजली चमकने पर, बिजली कहीं गिरती थोड़ी है, वो तो चमकती हुई कहीं गिर जाती है, लेकिन गिरने के लिए किसी के ऊपर बिजली थोड़ी निकलती है। और तो इसलिए विद्युत संपात का मतलब विद्युत का चमकना, बिजली की चमकाहट। तो विद्युत के चमकने पर क्या होता है? विद्युत संपात मर जाते हैं लोग, जल जाते हैं बिजली गिरती है जब। वही बात तो मैंने पुष्टि की। बिजली इसलिए नहीं गिरती है
कि मैं फलाने व्यक्ति को मार डालूं, लेकिन वो संयोग बनता है, व्यवस्था बनी हुई है ईश्वर की। और हमने पूर्व प्रकरण में पढ़ा है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें 3 कारण होते हैं। एक तो प्रारब्ध होता है, एक क्रियामान होता है, और उस तात्कालिक परिस्थिति होती है। मारा हुआ व्यक्ति तात्कालिक परिस्थिति में व्यापार करने के लिए सुपर मार्केट गया था और निकलता हुआ आ रहा है तो भाई बिजली उस पे गिर गई। तो इसके लिए कोई ना कोई कारण होता है, ये बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। तो अब रहा, बिजली इसलिए नहीं गिरती है कि उसी को मारना है, लेकिन वो क्रियाएं होती है और उसी के चपेट में। गुरु प्रारब्ध, क्रियामान और तीसरा क्या बताया? तात्कालिक परिस्थिति। जी धन्यवाद। हाँ, ये परिस्थिति भी ये हमें तात्कालिक परिस्थिति हमारे कर्मों की वजह से नहीं है। ये हमें जो फल मिलेगा ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। नहीं, औरों के कर्म हो सकते हैं, हमारे कर्म तो क्रियावान कर्म में आ जाते हैं ना। औरों के कर्म हो सकते हैं, प्रभाव होता है ना गुरुजी। हाँ, तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। अतुल सहगल जी आते हैं ना हमारे यहाँ, लेक्चर भी देते हैं। अतुल सहगल जी से मेरी इस विषय में काफी वो इस पर बहस कर रहे थे। बोले कि ये जो होता है ये भी कर्मों से होता है, कि उसी के ऊपर बिजली क्यों गिरी और के ऊपर क्यों नहीं गिरी, क्योंकि उसके कर्म थे। नहीं, कर्म थे, लेकिन कौन सा कर्म ये कह नहीं सकते ना। वो तो हम नहीं कह सकते, वो तो हमें किसी का भी नहीं पता कौन से कर्म का फल हमें मिल रहा है। तो एक पर जो दैवी वाले होते हैं, सिद्धांत, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तो वो ये कहते हैं कि आदि दैविक जो होते हैं वो भी हमारे ही कर्मों के कारण, आकस्मिक नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि आकस्मिक हमारे कर्मों के कारण ही दैवी जो आपदा आती है हमारे ऊपर आती है? नहीं, दैवी आपदा तो अलग है। 3 तरह के दुख होते हैं। हाँ हाँ, हाँ, दैवी आपदा तो हमारे बस की नहीं है, लेकिन इन तीनों के अंदर आते हैं, जिसे हम अदृष्ट कहते हैं। ये तात्कालिक परिस्थिति है, आप उस क्षेत्र में निवास करते हैं और उस क्षेत्र में भूचाल आया, उस क्षेत्र में बाढ़ आई, तो तो वो कहते हैं कि हम उस क्षेत्र में थे क्यों? अपने कर्मों की वजह से ही थे। हाँ, लेकिन अपने कर्मों की वजह से नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के वजह से, तो क्षतिपूर्ति किस लिए हो? ऐसे कहें तो उन विद्वानों से बोलिए कि आपकी हम पिटाई कर देते हैं, तो अपनी कर्मों की वजह से आप पिटाई खा रहे हैं। हाँ, वो तो यही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आचार्य जी, बिल्कुल सही बात। ये कहेंगे कि हाँ मेरे ही कोई कर्म है, उसका फल मिल रहा है। हाँ, ऐसे तो मारते हो किसी को। डॉक्टर साहब ऐसा है, लोग केदारनाथ जी गए थे दर्शन करने और वहां आ गई बाढ़, उनके कर्म किस एक के थोड़े हजारों बंदे मर गए उसमें। हाँ, उसमें तात्कालिक परिस्थिति के चपेट में जो अच्छे लोग आते हैं, उनके लिए ईश्वर क्षतिपूर्ति करता है। बुरे लोग तो उस चक्र में आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, एक आएगा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तो उसमें आपको बड़ी खुशी होगी। जहां जहां आपके साथ अन्याय हुआ है, तो वहां वहां ईश्वर क्षतिपूर्ति करेगा। उदाहरण देखिए आपके सामने, आजकल जो आता है, लोग नौकरी करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी में, तो वहां पंचिंग मशीन होती है। वहां रूल है कि 15 या 20 मिनट देर में अगर आते हैं तो एडजस्टेबल है, अगर आधा घंटा के बाद आते हैं तो आधे दिन की आपकी तनख्वाह कट जाएगी। या सड़क में किसान आंदोलन, लड़ाई झगड़े करके आप किसी तरह पहुंचे, लेकिन पहुंचते ही आधे दिन की आपकी तनख्वाह कट गई। 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है आदमी, थोड़े बहुत पैसा कमाता है, कॉर्पोरेट में बड़ी कठिनाई है। तो अब नियम तो बनी, उसने सजा दी है, किसने? समाज की व्यवस्था ने। लेकिन ईश्वर जानता है कि आपकी निष्ठा कितनी है, आप कब निकले, कैसे पहुंचे। तो जो क्षतिपूर्ति हुई है समाज में से के कारण, जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति ईश्वर करेगा, ऐसा नहीं है। और अगर आपने भी गलत काम किया और किसी तरह बचने का प्रयत्न किया समाज की व्यवस्था से, तो उसकी भी क्षतिपूर्ति आपूर्ति ईश्वर करेगा। तो इस तरह आपको मान के चलना है। हाँ, ओम क्षतिपूर्ति इसी जिंदगी में मिलती है और अगले जन्म में मिलती है? कब होती है क्या मालूम पड़े? वो तो निर्णय करता है कि आपका प्रारब्ध कितना बलशाली है। अगर प्रारब्ध में बड़े कर्म निकले हुए हैं तो इस जन्म में मिल नहीं पाने वाला, वो क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगाने के लिए आता है ना, उसको तो भोगना है मजबूरी से। तो फिर ये शास्त्र के विधान के अनुसार ही हमको मान के चलना पड़ेगा कि क्षतिपूर्ति कभी न कभी जरूर होगी। हाँ, अवश्य।
समय पर ही वो क्षतिपूर्ति ईश्वर करता है, और तत्काल हो जाता तो खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, फिर अगले जन्म में होगा तो हमें कुछ याद तो रहता नहीं। लेकिन हमें ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है ना। अभी आपने कहा शास्त्रों सर्वरक्षक है, के अनुसार। हाँ, तो एक व्यक्ति को मारने वाला कौन सा दंड पाएगा भैया? वो 10 साल की सजा है। वो 10 व्यक्ति को मार दे, फांसी भी नहीं होगी, ध्यान रखना, तो उसको भी 10 साल की सजा होगी। लेकिन ये कोई न्याय है? बताइए, समाज की कोई ऐसी न्याय व्यवस्था है? जी 10 नहीं। आदमी को मारा, लेकिन ईश्वर जानता है उसको कितना दंड देगा, वो जानता है, वो क्षतिपूर्ति भी कराएगा। तो इस तरह की व्यवस्था है। आइए, जब क्षतिपूर्ति प्रकरण आएगा हमें बड़ी खुशी होगी, कुछ नई जानकारी मिलेगी। अब आचार्य जी, ऐसे कोई किसी को गोली मारता है, दूसरा व्यक्ति मर जाता है, तो अभी तो उसके बहुत कार्य अधूरे रह गए और गलती से वो मारा गया, तो ईश्वर अगले जन्म में क्षतिपूर्ति करेगा, मतलब उसके सारे उसी हिसाब से जन्म देगा, उसी हिसाब से उसे सारे कर्म करेगा वो फिर। हाँ बिल्कुल, यही तो है क्षतिपूर्ति। स्वामी दयानंद जी को जहर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके तो कर्म ऐसे थे, उनको कहाँ जन्म मिल रहा है, उन्हें तो मोक्ष हो गया। हमारे पास कोई डेटा थोड़ी है। क्षतिपूर्ति कहाँ होगी उनकी क्षतिपूर्ति कहाँ होगी स्वामी दयानंद जी की? वो तो 36,000 सृष्टि के प्रलय बनने तक जब भी जन्म होगा दोबारा तो जरूर होगा ना। ईश्वर पे आप संदेह करते हैं, इसका मतलब? नहीं, वो तो कभी ना कभी मानव शरीर में आएंगे तब हो जाएगी। चलिए, आप इस टॉपिक को छोड़िए, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर बिलीव करिए आप, और चलते हैं। अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था को मानिए और इसको समाप्त करिए यहाँ। चलिए, अब 43 पे चलते हैं। 43, इसमें क्या कहा? विद्युत संपात है, बिजली के चमकने पर तो विद्युत की क्षणिकता सिद्ध हो जाती है कि विद्युत चमकती है और क्षण भर के लिए वो चमकती है। और उससे क्या होता है? घटपट आदि रूपों का जो अव्यक्त रूप थे घटपट आदि के, तो उन रूपों का जिस तरह स्पष्ट ज्ञान होता है, जितनी देर चमके उतनी देर ज्ञान हुए, तो उसी प्रकार ज्ञान को क्षणिक और अस्थायी मानने से हमें सदा अस्पष्ट ज्ञान होता ही रहेगा। क्या कहा? कि घटपट आदि का ज्ञान बिजली के चमकने से जैसे अस्पष्ट होता है, तो उसी तरह ज्ञान को भी हम अगर क्षणिक मानेंगे तो घटपट आदि का ज्ञान उस ज्ञान रूपी साधन से निश्चित रूप से अस्पष्ट रहेगा। क्योंकि बिजली के चमकने से, वो भी क्षणस्थायी है, उसके चमकने से घटपट आदि को हम थोड़ा देख पाते हैं, जितनी देर चमकती है, और इसके बाद हम देख नहीं पाते। तो उसी तरह ज्ञान को भी क्षणिक माने तो ज्ञान के स्तर में हम बिजली को रखते हैं, बिजली के स्तर में ज्ञान को, और जितनी देर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ उतने देर ही ज्ञान हुआ, तो निश्चित रूप से अस्पष्ट ज्ञान ही बना रहेगा। तो फिर विज्ञान का विकास कैसे होगा, गवेषणा कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? ये बड़ी स्थिति है, क्योंकि ज्ञान को अस्पष्ट ही आपने कर दिया। ज्ञान को क्षणिक मान करके, पूर्व पक्षी ने जबरदस्त तर्क उठाया, ज्ञान को क्षणिक मान करके आपने अस्पष्टता की छाप हम पे छोड़ दी, हम तो विकास ही नहीं कर पाएंगे। दीर्घकालिक स्थिति के कारण ही समाज में विकास हम कर पाते हैं, आत्म कल्याण भी कर पाते हैं। अतः सिद्धांति द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की नाशमान स्थिति वाला पक्ष अस्वीकार्य है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञान उत्पन्न होता है, विनाश को प्राप्त करता है, और कुछ क्षण टिकता है, कुछ कहीं कहीं नहीं टिकता। ये जो सिद्धांत है ये मनगढ़ंत सिद्धांत है, पूर्व पक्षी का ये तर्क है। सूत्र के साथ संगति बैठाइए इसके। विद्युत संपात है, जब बिजली के संपात होता है, बिजली के चमकना होता है, तो घटपट आदि के अव्यक्त रूप ग्रहण होता है और अनवस्थायी, स्थायी नहीं होता है, अस्थायी घटपट आदि के रूप अस्पष्ट, अस्थायी का अस्पष्ट लेंगे, अस्पष्ट रूप हमें दिखाई पड़ता है। रूपाव्यक्त, रूप अव्यक्त ग्रहणवत, और उसी तरह रूप आदि की भी जितने रूप है पदार्थों के, उनके अव्यक्त रूप ही हमें दिखाई पड़ते हैं। ये अव्यक्त रूप आदि थे, उन रूपादि के जो अव्यक्त स्वरूप है, तो उस अव्यक्त स्वरूप का स्पर्श मात्र, लेस मात्र ही ज्ञान ग्रहण हो पाता है। तो उसी तरह ज्ञान को क्षणिक मानने से संसार के सभी पदार्थों का अस्पष्ट ही ज्ञान होगा।
तो निश्चित रूप से हानि हो जाएगी। ये सिद्धांत हमें ग्राह्य नहीं है। अगर ऐसे पूर्व पक्षी तर्क रखे तो सिद्धांति वाले आप क्या तर्क रखोगे, अपने पक्ष की कैसे सिद्धि करोगे? इस तरह हमारे सूत्रकार ने मन में विचार उठाए, तो फिर उन्होंने अपने ढंग से इसका समाधान दिया 44 में। हेतुपादानात् प्रतिषेधव्याभ्यनुज्ञा, हेतुपादानात्, हेतु का उपादान आपने कर लिया, यानी विद्युत की क्षणिकता के उदाहरण को आपने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसको प्रस्तुत करने से पूर्व पक्षी द्वारा ज्ञान के नाश होने के पक्ष को उजागर कर दिया। ज्ञान निश्चित रूप से नाशमान है, इस पक्ष को ही आपने उजागर कर दिया। बल्कि आप चाहते थे कि ज्ञान नाशमान न हो, दीर्घस्थायी हो। आपके इसी तर्क को प्रस्तुत करने के पीछे आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, और जिस पक्ष का आप खंडन करना चाहते थे उसे बड़ी आसानी से आपने स्वीकार कर लिया। यानी बिजली के समान ज्ञान भी नाशमान है। ये जो उदाहरण आपने दिया ये गलत उदाहरण आपके द्वारा सिद्ध हुआ, क्योंकि इस उदाहरण से हमारा पक्ष सिद्ध होता है, आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है। तो हेतुपादानात्, बिजली की क्षणिकता रूपी हेतु के प्रतिपादन से प्रतिषेधव्यम, जिसे आप प्रतिषेध करना चाहते थे ज्ञान की क्षणिकता के पक्ष को, अभ्यनुज्ञा, अभ्यनुज्ञा यानी स्वीकार, आपने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर भाष्य की सहारे पे हम चलते हैं, कैसे उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी पूर्व पक्षी ने। देखते हैं, ज्ञान तो नाशमान है परंतु उसका अनुभव विद्युत प्रदीप आदि साधनों की क्षणिकता और दीर्घ काल स्थिरता पर निर्भर है। यानी बिजली रूपी साधन या प्रदीप रूपी साधन जितनी देर वहां घर में होगा तो अंधेरे में विद्यमान घटपट आदि पदार्थों का उतने देर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहेगा। अगर दीपक को किसी दूसरे कमरे में ले लिया गया तो ज्ञान आपका बंद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रत्येक पदार्थ जैसा है वो सर्वदा ऐसे ही विद्यमान रहता है। तो पदार्थों के ज्ञान करना है, लेकिन पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ज्ञान में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसके पीछे साधन ही प्रमुख कारण है। साधनों की दीर्घकाल स्थायिता और साधनों की नश्वरता, क्षण भंगुरता ही ज्ञान के पीछे कारण है। तो आपने उस पक्ष को उठा दिया, क्योंकि जिन साधनों से हम देखना चाहते हैं, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हम करना चाहते थे, वो मन ऐसा ही है, क्योंकि तुरंत एक विषय को थोड़ी देर देखने के बाद दूसरा विषय देखेगा। एक सूत्र को 10 बार हम पढ़े न्याय दर्शन के, मन नहीं चाहेगा कि इसको बार बार पढ़ूं। इस पे तरह तरह के विचार मन उठाएगा। अब आएंगे, कहेंगे सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, फिर अगले दिन उनके आने से पहले फिर चर्चा हो जाएगी। तो मन का ये विषय है, वो नया नया विषय ग्रहण करे, इसलिए वो जगह जगह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को बदलता है। तो इसके कारण में ज्ञान में अस्थिरता दिखाई पड़ती है। प्रत्येक क्षण या कुछ कुछ समय के अंतराल में ज्ञान में उत्पन्न और विनाश धर्मिता दिखाई पड़ती है। तो विद्युत प्रदीप आदि साधनों की क्षणिकता और दीर्घकाल स्थिरता पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ जैसा है वो ऐसा विद्यमान रहता है, परंतु क्षणिक या दीर्घकाल परिज्ञान व्यवहृत साधनों पर निर्भर करता है। और ज्ञान में इसमें कोई मतलब दोष नहीं है, साधनों में हमारा दोष है। अंततः जिस ज्ञान को आप दीर्घकालिक मानते हो वह तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से कभी उत्पन्न हुआ था और उसका नाश होना निश्चित है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के शीघ्र हटने से उस ज्ञान का विनाश क्षणिक माना जाएगा, और ज्ञान संस्कार तथा स्मृति की प्रक्रिया से वो ज्ञान दीर्घस्थायी भी बना रहेगा। तो ज्ञान में दो स्रोत आपको दिखाई पड़ेंगे। घटपट आदि पदार्थ बड़े लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, उसका ज्ञान बना रहता है, क्योंकि वो इस प्रक्रिया से गुजरते। ज्ञान, संस्कार और स्मृति, बड़े सूत्र आपको याद रहते हैं कि सारे सूत्र, सारे विषय, सारे प्रकरण ज्ञान, संस्कार, स्मृति से जुड़े होते हैं। इस साधन से जुड़े रहने के कारण ये दीर्घस्थायी ज्ञान इस विषय पे होता है। लेकिन जहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बदले और निष्ठा आपकी खत्म हुई तो वहां ज्ञान को हम क्षणिक मानेंगे। तो फिर भी वह ज्ञान नाशमान है ही, क्षणिक माने या न माने, ज्ञान तो नाशमान है, ये हमारा पक्ष है। और इसलिए ज्ञान दीर्घस्थायी नहीं है।
क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पे निर्भर करता है, और जिसे आप मानते हैं वो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं, संस्कार और स्मृति से उसमें दीर्घस्थायी की कल्पना है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो एक ही बार होता है। आचार्यात् पादमाधत्ते, ज्ञान जितना होता है हमारे पास पढ़ते वक्त ही हम उसको ग्रहण करते हैं। फिर पादम स ब्रह्मचारी भी, पादम स्वाध्याय कारणात्, फिर बाद में जब अध्ययन करते हैं फिर उसके बारे में थोड़ा और ज्ञान बढ़ता है। फिर जब डिस्कशन करते हैं मित्रों के साथ फिर और थोड़ा ज्ञान बढ़ता है, फिर भी ज्ञान अधूरा रहता है। पादम काले न पूर्यते, एक पूरी अवधि, जीवन अवधि बीतने के बाद किसी किसी को उस विषय में वास्तविक ज्ञान हो पाता है। तो इसलिए ये ज्ञान क्षणिक है। संस्कार स्मृति इसके माध्यम से ये ज्ञान थोड़ा दीर्घस्थायी सा अनुभवभूत होता है, लेकिन ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, नासमान है। ये तो आचार्य जी भाष्यसार में पूर्व पक्षी को जवाब दिया गया है, मतलब हाँ, कि आपने जो पक्ष रखा, हेतु दिया, उस हेतु से हमारा पक्ष सिद्ध हो गया, क्योंकि तो साधन में को जवाब दिया गया, मतलब ये समाधान है एक तरह से। हाँ, तो ये सिद्धांति का पक्ष होगा। हाँ, सिद्धांति का पक्ष है, इस तरह उन्होंने रखा। 45 पे चलते हैं, इसमें कुछ नया विचार मिलेगा। 45 में देखते हैं, 45वें सूत्र पे प्रदीपार्चि संतत्यभिव्यगत ग्रहणवत्तद्ग्रहणम्, प्रदीपार्चि संतत्यभिव्यगत ग्रहणवत्तद्ग्रहणम्। अर्ची यानी ज्वाला, तो प्रदीप की ज्वाला, जो प्रदीप की ज्वाला है, संतति निरंतर ज्वाला की एक संतति प्रक्रिया चलती है। संतति यानी प्रवाह प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। आपने दीपक को देखा, कभी नहीं सोचा कि ये ज्वाला हर क्षण पर नवीनता के साथ दिखाई पड़ती है। आपने कभी नहीं सोचा, प्रकाश है, लेकिन हर क्षण उसमें नवीनता आती रहती है, क्योंकि कंपन होता रहता है। प्रदीप की बात करें या बिजली ट्यूबलाइट की बात करें, इस कंपन के कारण धीरे धीरे जो फोटोन कण है वो धीरे धीरे सरकते रहते हैं और इसमें वाइब्रेशन होता रहता है। तो यही उसकी एक संतति प्रक्रिया है। दीपक की बात करें, हर पल उसमें तेल की बूंद आती रहती है, और उसके कारण से कई बार तो आवाज भी दीपक के ज्वाला से होती है, चड़चड़ाहट होती है, और कई बार जोर से भी जलने लगती है दीपक की ज्वाला, कई बार मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो निरंतर उसमें ज्वालाओं का परिवर्तन होता है, यानी एक ज्वाला समाप्त होती है, दूसरे ज्वाला उत्पन्न होती है। उस निमित्त के कारण, जो निमित्त तेल रूपी निमित्त, बाती रूपी जो निमित्त है, इन दोनों निमित्त के कारण निरंतर उसमें ये परिवर्तन होता रहता है। तो प्रदीपार्ची ही संतति, फिर भी एक संतति प्रक्रिया वहां दिखाई पड़ती है। प्रदीप के अर्ची में अनित्यता होने पर भी एक संतति प्रक्रिया, प्रवाह प्रक्रिया वहां दिखाई पड़ती है। तो अभिव्यक्ति ग्रहणवत, जैसे हम इस प्रक्रिया को भूल करके उसको ग्रहण करते हैं कि प्रदीप निर्बाध रूप से जल रहा है, तो ज्ञान में भी यही प्रक्रिया आपको माननी पड़ेगी कि ज्ञान भी निरंतर बदलता रहता है और ज्ञान में भी परिवर्तन होता रहता है। एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरा ज्ञान विकास हुआ, विनाश को प्राप्त किया, फिर दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ, तीसरे ज्ञान की वो जनक बना। तो इस तरह संतति प्रक्रिया वहां चलती रहती है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई पड़ती है। बिल्कुल दीपक के उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया, इस प्रक्रिया से ये जो ज्ञान के भी प्रवाह प्रक्रिया, ज्ञान की भी प्रवाह प्रक्रिया चलती रहती है। इसको देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं, थोड़ी वैशेषिक दर्शन की चर्चा होगी। प्रदीप की ज्वालाएं क्षण क्षण पर विनाशशील और नए नए रूप में दिखाई पड़ने पर भी वे अपने प्रवाह की निरंतरता जिस तरह धारण करती रहती है, उसी प्रकार ज्ञान नाशमान होने पर भी क्षणस्थायी क्रिया के समान क्रिया संयोग या वियोग वेग के क्रम से प्रवाह संतति को उत्पन्न कर घटपट आदि का क्षणिक या दीर्घकालिक ज्ञान कराता है। यही ज्ञान गुण का रहस्य है। क्या समझ में आया? अब इसको क्लियर करता हूं। देखिए, इस प्रकरण को पहले देखिए, वैशेषिक दर्शन का प्रकरण है। जो क्रिया है, वो क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती, ये वैशेषिक का सिद्धांत है। क्यों नहीं करती? क्रिया साध्यम न विद्यते, एक सूत्र आता है वैशेषिक में
तो उसमें कुछ क्रम होता है। क्रिया का मतलब है कर्म, कर्म का मतलब क्रिया। अब क्रिया में ज्यादा समझ में आएगी। हर पदार्थ में क्रिया है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती। लेकिन कौन फिर कैसे कार्य चलता है? आपने धनुष से तीर मारा, किसी व्यक्ति में जाके लगा, तो एक क्रिया पूरी हुई और उस व्यक्ति के खून बहने लगा, तो खून बहने का के पीछे तो यही क्रिया तो कारण है, यही क्रिया वहां तीर के रूप में जा करके वहां एक दूसरी क्रिया उत्पन्न कर दी। ये तो सब के मन में आता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन की प्रक्रिया है, क्रिया से पहले संयोग होगा या वियोग होगा। यानी क्रिया से किसी पदार्थ से आपका संयोग हो जाएगा। आपने धनुष पे तीर चलाया, तो तीर को धनुष में आपने संयोग किया, बस इसके बाद एक क्रिया खत्म हो गई। अब आगे संयोग किया या वियोग किया, आपने धनुष को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया धनुष को तो वियोग हो गया, तो एक क्रिया यहाँ खत्म हो गई। जब क्रिया खत्म हो गई, आगे एक संस्कार उत्पन्न होता है। अभी हमने कहा था ज्ञान, संस्कार, स्मृति, तो ये संस्कार उत्पन्न होता है। उस संस्कार का नाम, ज्ञान में संस्कार है और क्रिया में उसका नाम वेग है। ये वेग उत्पन्न होता है। यही वेग धीरे धीरे, धनुष से तीर आपने छोड़ा तो एक क्रिया खत्म हो गई। अब ये वेग जैसे आगे चला तो हर पल उसमें जो तीव्रता है, वह तीव्रता एक नया कर्म, नई क्रिया को उत्पन्न करती हुई वो चली जाएगी। यानी वेग में जो तीव्रता है, वो वेग रूपी संस्कार से नई क्रिया उत्पन्न होगी, नई क्रिया उत्पन्न होगी। हर पल उसमें क्रियाएं उत्पन्न होते होते वो लक्ष्य में पहुंचने से पहले ही शिथिल हो जाए क्रिया, क्योंकि हर पल क्रिया नष्ट होती है। लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती, संयोग वियोग से युक्त होती है। एक क्रिया संयोग वियोग से वेग उत्पन्न होता है, उस वेग से नई नई क्रियाएं उत्पन्न होती है। और लक्ष्य को भेद करने के बाद अगर वहां से खून बहने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? वेग से उत्पन्न क्रिया है। लेकिन प्रमुख क्रिया जो थी उसको उन्होंने नहीं माना। तो इसके पीछे कोई तर्क होगा, विचारणीय विषय है। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म केवल संयोग वियोग को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन संस्कार ही आगे की क्रियाओं को उत्पन्न करता है। तो इस तरह ये वैशेषिक का सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं, सूत्र को समझते हैं। प्रदीपार्ची में निरंतरता नवीनता है, ज्वालाओं के क्षण क्षण पर विनाशशील है। लेकिन उसी प्रकार ज्ञान में भी नाशमान होने पर भी ज्ञान इसी क्रम से, जैसे क्रिया का क्रम चलता है तो उसी क्रम से प्रवाह संतति को उत्पन्न कर घटपट आदि का क्षणिक या दीर्घकालिक ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान यानी ज्ञान में उसी तरह इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ, फिर वो संस्कार बना। यहाँ क्रिया में वेग बनता, वहां संस्कार बनता। वो संस्कार को उत्पन्न करता है, संस्कार से फिर स्मृतियां बनती है और स्मृतियों से फिर वो ज्ञान एक लंबे समय तक बना रहता है। ये मेरा घड़ा है और इसमें मैंने इस तरह संकेत किया है। ये मेरी गाय है, ये गर्गों की गाय है, ये विदों की गाय है। हमने इस तरह इसमें स्मृति चिन्ह लगाया है। तो इस तरह ये इसका कथन है। तो अभी नवीनता हमें ये मिली कि हर क्षण ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है और जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के पीछे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमुख कारण होते हैं। आगे में जो परिवर्तन होता है वो संस्कार और स्मृति उसके पीछे कारण है। तो पूर्व ज्ञान को भी हम भूल जाते हैं, नए ज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। नए ज्ञान की ओर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होती है। पहले हमने कुछ थोड़ा जाना था, फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नए विषयों में प्रवेश कर गया, तो वहां फिर वो प्रवाह एक लंबा समय तक चलता है। फिर उस ज्ञान को छोड़ देते हैं, फिर एक नए प्रवाह में जुड़ते हैं। तो जो नया नया ज्ञान आता है वो संस्कार स्मृति के कारण ही इस तरह हो पाता है। और पुराना ज्ञान जो है वो तो आदिजनक है हमारे ज्ञान में प्रवेश के लिए, लेकिन वही ज्ञान धीरे धीरे इस प्रक्रिया से दीर्घकालिक दिखाई पड़ता है। और जैसे इंद्रिया सन्निकर्ष हटा तो क्षणिक भी वो ज्ञान दिखाई पड़ता है। तो इस तरह कुछ चर्चा हुई, इसको हम व्यवहारिक स्तर में लगाएं। अगर ईश्वर को हमें स्मरण रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान को दीर्घकालिक बनाना है। तो इसलिए बड़ी निष्ठा के साथ हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए।
कुछ विशेष सूत्रों का हमें अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि संस्कार तीव्र हो जाए, और संस्कार तीव्र हो गया तो जब जब अवसर मिलेगा तो आत्मा उस संस्कार की मदद से स्मृतियां उत्पन्न करेगी, फिर हमें प्रयत्न करने के लिए अवसर मिलेगा। तो जो लोग सत्र में जुड़े हैं यही कारण है, आपके जो स्मृति है, बलवती स्मृति है, वर्षों से आप इस कार्य में लगे हुए हैं, वो स्मृति न्याय दर्शन जैसे कठिन ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। समय हो गया है, आज का सत्र यही विराम देते हैं, फिर आगे हम चर्चा करते रहेंगे। शांति पाठ करते हैं, कुछ साधकों को जाना है, कुछ चर्चा भी करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। नमस्ते जी, कुछ धन्यवाद। विचारणीय सबको विषय है। सादर नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते।